अरे सलमान साहब ने तो बना दिया अपने वालिद साहब को यहाँ पे शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान जिनकी कॉपी जो करते हैं उन पे भी बहुत व्यूज़ आते हैं। इनका कहना है सितारा ने, अगर मेरे अब्बा जान को थोड़ा खिला पिला दिया है, थोड़ी सेवा कर दी है, थोड़ी डॉक्टर के पास ले गए हैं तो क्या हो गया, सितारे ने डॉलर भी तो कमाए हैं भाई। क्या बात हो गई भाई सलमान साहब के जो अंकल जी हैं, क्या वो शाहरुख खान है? शाहरुख खान की कॉपीज़ लोग करते हैं, जो कॉपी करते हैं उनको बहुत व्यूज़ आते हैं, उनको बहुत डॉलर्स आते हैं लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे, सबको, जितने भी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, बस नेक दिल रखने वाला जो भी इंसान है, अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और नेगेटिविटी से आप लोगों को और हमें हम सबको दूर रखे। और जो हमारी मुस्लिम बरादरी के लोग हैं, मैं फिर से कहूँगी कि उनको रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा, अगर कल नहीं होगा तो परसों तो लाजमी होगा। अब सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। जैसा कि हमारे यहाँ रमज़ान में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, पहले ही रमज़ान का सौदा डलवाना, रमज़ान की सफाइयाँ करनी, मतलब एक अच्छा सा, एक प्यारा सा माहौल होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, जी हम रोज़े रखेंगे, हम रोज़े रखेंगे। बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी बहुत खुश होते हैं जी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सितारा यासीन ने जो जवाब दिया है अपने भाई को, भाई कहा जा सकता है, चचा जान भाई को, जो चाचू के बेटे हैं, चाचू गुलाम मोहम्मद, यानी इनके स्टेप ब्रदर जो हैं और अजगर के निक्के भाई हैं, अजगर साहब के, उनको करारा जवाब दिया है। ऐसा करारा जवाब दिया है कि यकीन करें, जिसको देख के मेरा तो दिल इतना खुश हो गया। मैं कहती हूँ तारा बहुत हो गया, बहुत चुप चुप बहुत खेल लिया। कम अज़ कम ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए थोड़ा सा एक बार बोल देना चाहिए सितारा को, ताकि इनको पता चले कि हम लोगों को रियलिटी में कोई आईना दिखाने वाला है। और ये सितारा ने जो जवाब दिया है, यकीन करें ये सब हम सब के दिलों में यही सवाल और यही जवाब था जो कि सितारा ने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तो यहाँ पर सितारा का कहना था कि मैंने चाचू की बहुत इज्जत की, इसलिए नहीं कि वो यहाँ पर किसी और के हैं, मतलब उनको बुरा लगे या उनकी खिदमत की, इसलिए मैंने उनकी, या डॉलर्स के लिए की है। मैंने उनकी खिदमत इसलिए की, मैंने उनकी से मोहब्बत, क्योंकि मेरे घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं था, बहुत अरसे से हम लोग रह रहे थे यहाँ पर। तो मेरी अम्मी थी, ज़ाहिर सी बात है इस सितारा के जो हैं वो चाचू भी लगते हैं और इनका अब्बू के साथ रिलेशन था। तो जो लोग समझने वाले होते हैं, हम लोग तो खुद अपने चचाओं का बहुत एहतराम भी करते हैं, उन्हें मोहब्बत भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। हमारे यहाँ है, अब इनकी फैमिली में नहीं होता होगा, लेकिन सितारा इनकी फैमिली में एक डिफरेंट पीस है, जो कि उसको पता है कि रिश्तों को कैसे निभाना है। सितारा ने हर बहन को भी पहले बहुत इज्जत दी थी, लेकिन बहन ने सितारा को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की और ख़ुद ही हो गई। और फिर बेचारी के मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर फिर भी नहीं हुए। बहुत ही गंदा कंटेंट लेके आने वाली इनकी जो बहन था, जो आज तस्वीर बहा रही थी बैठ के, खैर इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि जो सितारा ने अपने जो सलमान साहब हैं, सलमान भाई साहब हैं, उनको जो जवाब दिया, उनका कहना था कि सितारा ने, क्या हो गया अगर मेरी अम्मा को, मेरे अब्बा को, अम्मा की तो खैर उन्होंने अपनी की ही खिदमत की है, अगर मेरे अब्बू को थोड़ी खिदमत कर ली, डॉक्टर के पास ले गई, तो अगर तो डॉलर भी तो इन्होंने कमाए। तो सितारा का कहना था कि अगर सब लोग वालदैन की खिदमत करके, डॉलर का सोच के वालदैन की खिदमत करने लग जाए, तो मेरे ख्याल से हर घर में, तो फिर हर घर में औलाद को वालदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो थोड़े से डॉलर आप भी कमा लेते सलमान साहब के अब्बू की तबीयत ख़राब है, अगर आप डॉक्टर के पास एक दिन आके आप ले जाते, आए, पहली तनख्वाह मिली और गए एक सूट सिलवा कर, और सिर्फ़ और सिर्फ पैसे हाथ में रख के आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। एक दिन आते आप भी आके रहते, कहते आके कि हाँ भाई अब्बू जी, आज मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, आपने किस डॉक्टर के पास जाना है मुझे बताइए। कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। और गाड़ी में अब्बू जी को आगे नहीं बिठाया, आगे नहीं बिठाया। खैर इस बात पे तो सितारा ने कोई डिस्कशन नहीं की, उसको पता था कि ये इतनी अहम बात नहीं है। और सितारा का कहना था कि अगर मैंने डॉलर कमाने होते, चाचू की इतनी इतनी बुरी कंडीशन में चचा जान रहे हैं, मतलब जब वो खांसते थे तो ऐसा लगता था कि अभी उनकी सांस उखड़ जाएगी, तब मैं वो वीडियोस बना के भी डॉलर्स कमा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ताकि उनके बच्चों को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, उनके बच्चे कुछ गलत ना समझें। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चों ने जब बातें की हैं, और उनकी वजह से बातें हुई हैं सितारा यासीन पर, उनकी अम्मी के ऊपर, ये बातें वाकई बर्दाश्त नहीं होती। तो वहाँ पर ये बात बहुत करारा सा सितारा ने जवाब दिया, और मुझे ये जवाब बहुत अच्छा लगा सितारा का। और आप लोग भी बताइएगा कि सितारा को अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए या ऐसे ही हमेशा खामोशी अख्तियार करनी चाहिए।
तो यहाँ पर जब ये सारे का सारा मैटर हुआ, सितारा ने जब ये वीडियो डाली तो साथ ही कुछ टाइम के बाद या अगले दिन की आपा जान रो रो के दिखाई दे रही थी, मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं फ़लाँ मैंने इसलिए अम्मी की शादियों को ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी अम्मी पर कोई बात करे। मैंने इसलिए अपनी अम्मी के काम को ज़ाहिर नहीं किया यहाँ पर कि मेरी अम्मी यहाँ पर काम करती थी। मैंने अम्मी से कभी कोई पैसा नहीं लिया। मेरी अम्मी तो अगर बच्चों को ईद भी दे दिया करती थी तो मैं वो भी बच्चों से पकड़ कर अपने पर्स से अम्मी को वापस कर दिया करती थी ताकि अम्मी को एहसास ना हो। अम्मी को मतलब मेरी माँ जो है अपने लिए मेहनत कर रही। पहली बात ये कि तुम जब काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया, 3 साल से क्यों फिर माँ को वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था? इस बात का जवाब आपने क्यों नहीं दिया? ये बात तो आप कह रही थी ना कि मैंने माँ को कैद किया, ये किया, वो किया, ये बातें तो आप सुना रही थी, लेकिन आपने एक भी बात सही तरीके से जवाब नहीं दिया। सलमा साहिबा, आपने क्यों 3 साल तक माँ की अकामा की फ़ीस क्यों नहीं दे हुई? जब माँ वहाँ पे नौकरी करती थी, जॉब करती थी, सारा कुछ था, तो अगर माँ के कुछ पैसे रह जाते थे अकामा की फ़ीस देने के तो आप नौकरी कर रही थी ना, इंडिपेंडेंट थी, आप अदा करती माँ की फ़ीस। जब तक वहाँ पे अकामा की फ़ीस ना सऊदीया में दे हो तो बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, बंदा वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। इनका कहना था कि सितारा दिखावा कर रही है। अगर सितारा ने हेल्प कर दी माँ की, सितारा ने बिल्कुल दिखावा नहीं किया। सितारा ने उन लोगों का मुँह बंद किया जो उसकी माँ को गंदे गंदे अल्फाजों से बुलाते हैं, उसकी माँ के बारे में इतनी बुरी बातें करती हैं। क्योंकि सितारा की अम्मी भी वीडियोस देखती हैं, चैनल्स देखती हैं, तो उन्हें दुख होता है। और ये बात कोई भी एक सेंसिबल और एक औलाद जो है और जो समझदार औलाद है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इन बातों की वजह से उसका माँ का दिल दुखे। आप तो पास होती थी, बैठी हुई होती थी, आप उस महफिल में बैठी होती जिस महफिल में आपकी माँ को बिल्लो रानी, आपकी माँ को 2 नंबर औरत, आपकी माँ को पता नहीं क्या सितारा की माँ कह के और पता नहीं कितने गंदे गंदे अल्फाजों से बुलाया जाता था। तो क्यों नहीं आप मुँह बंद करवाती थी? आप उनका सरगना थी ना, उस महफिल में बैठी होती थी, आपके नाम पर वो लाइव चलाई जाती थी ना कि हम सलमा जी के सपोर्टर्स हैं। तो सलमा जी के जो सो कॉल्ड सपोर्टर थे वो क्यों बोलते थे आपकी माँ के बारे में? आप एक दफ़ा भी लाइव के अंदर बोल सकती थी कि मेरी माँ के बारे में मत कुछ कहना, मुंह तोड़ दूंगी और जो मर्जी, मतलब मुझे आप लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए मेरी माँ के बारे में। लेकिन आप तो डरती थी अगर मैं इनको कुछ कह दूं कि हाय हाय मेरी सपोर्ट, मैं तो अभी छोटी यूट्यूबर हूँ, मेरा तो कंटेंट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो वो इन बातों का जवाब दीजिए। हमें इंतज़ार है आपका कि आप इन बातों का जवाब दें। ये रोना धोना करके, एक्टिंग करके आप अपने जो बेचारे सब्सक्राइबर हैं ना उनको तो बेवकूफ़ बना सकती हैं। सिर्फ मैंने यही तो बात की है, सिर्फ सर पर दुपट्टा ओढ़ने से, नेक पाक बाज औरत बन के दिखाने से कोई नेक पाक बाज नहीं हो जाता। बंदे को अपने फेल से, अपने कॉल से बनना पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे मज़हब इस्लाम में है कि हकूक़ुल अल्लाह, जो अल्लाह के हकूक़ है जिसमें नमाज, इबादत, रोज़ा, ये तो शायद अब हमारा रब माफ़ कर दे जो नहीं करता, क्योंकि अल्लाह का और बंदे का मामला है। जिस बंदे ने किसी बंदे का दिल दुखाया है वो बंदा जब तक खुद माफ़ ना कर दे तो वो बंदा कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ मुस्तहिक नहीं होगा जन्नत का या नेक अच्छे अच्छे अजर का। तो यहाँ पर ये कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी फैमिली व्लॉगर्स हैं, हमारी सारी फैमिली के जो लोग हैं वो मिल के रहे, अच्छे तरीके से रहें, अच्छे। तो उस वक्त कहाँ थी जब आपको सारे समझा रहे थे? ज़ाहिर सी बात है, कहती जी भाई हर बात को घुमा के मेरी तरफ ले आते हैं ये लोग, हर बात को। जब मैं किसी के बारे में बात, तो आपने क्या ख्याल में जो आपने अभी तक वीडियोस रखी हुई हैं सितारा के ख़िलाफ़, अपने हस्बैंड के बारे में और जो कुछ भी आपने रखी हुई, जब तक आप वो डिलीट नहीं करेंगी आपके खिलाफ ने आपने ख़त्म कर दी ये बातें? आपने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं की। आप जब तक अपने सपोर्टर्स का मुंह बंद नहीं करवाएंगी, क्योंकि सितारा सपोर्टर्स को नहीं कहती, आप सपोर्टर्स को आप सपोर्टर्स जो आपके चाहने वाले हैं, आप उन्हें एक बार आके भाई कह दें कि मेरी माँ के बारे में अल्फ़ से अल्फाज ना बोलना। मेरी माँ के जो भी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। मेरी माँ, सिर्फ खुद तारीफ़ें करने से माँ अच्छी नहीं हो जाती। आपको, आपका हक बनता है। आपकी माँ ने आपको पैदा किया, पता नहीं कितनी तकलीफ़ें उस बेचारी औरत ने वहाँ पर सही है ना। वो सितारा का कहना था कि वो वहाँ पर मेरे नाना फौत हो गए, मेरी अम्मी के भाई फौत हो गए, मेरी अम्मी की भाभी फौत हुई, सिर्फ और सिर्फ वो इन 30 सालों में इसलिए नहीं पाकिस्तान आ सकी क्योंकि उनका अकामा की फ़ीस नहीं भरी हुई थी। तो कह दी थी ना माँ के लिए, वहाँ पर बातें आती हैं आपको ज़्यादा।